देखिए सवाल कहता है कि प्रूफ करना है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। इसको प्रूफ करके जो है सो क्या करना है, दिखाना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन का साइन एक्स माइनस वाई, यही लिखा है। इस एलएचएस से हमको क्या दिखाना है, आरएचएस प्रूफ करके जो है सो बताना है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है। तो इसका मैंने फॉर्मूला में बताया था कि साइन ए प्लस बी जो होता है वह बराबर होता है साइन ए इंटू का कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू का जो है सो किसके बराबर होता है, साइन बी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए माइनस बी जो होता है वह बराबर होता है साइन ए इंटू का कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू का जो है सो साइन बी। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का जो है सो क्या करना है, यहाँ पे जो है सो यूज करना है और सवालों को जो है सो सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम लोग इन्हीं दो फॉर्मूला को जो है क्या करना है, यूज करना है। यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा गया है, साइन ए प्लस बी के रूप में लिखा गया है। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से जो होगा बराबर हो जाएगा साइन एक्स इंटू का जो है सो हो जाएगा कॉस वाई प्लस का यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का जो है सो हो जाएगा साइन वाई बटा, क्योंकि यह ए प्लस बी में तोड़ेंगे और जो नीचे वाला है इसको ए माइनस बी में तोड़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू का कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स इंटू का जो है सो साइन वाई हो जाएगा। साइन ए प्लस बी और साइन माइनस ए माइनस बी के फॉर्मेट पर इसको हम क्या किए, तोड़ दिए। अब क्या करते हैं कि प्रत्येक पद में यहां से लिखते हैं, प्रत्येक पद में cos x इंटू कॉस वाई से, यानी कि प्रत्येक पद में नहीं, हाँ प्रत्येक पद में cos x इंटू कॉस वाई से क्या करने पर, भाग देने पर। प्रत्येक टर्म में हम क्या करते हैं, cos x इंटू कॉस वाई से भाग लगा देते हैं। जैसा ही ऐसा करेंगे तो ई हो जाएगा साइन एक्स इंटू का कॉस वाई अपॉन का हो जाएगा cos x इंटू का कॉस वाई प्लस यहां से हो जाएगा cos x इंटू का साइन वाई अपॉन का cos x अपॉन cos y बटा नीचे हो जाएगा साइन x इंटू का cos y अपॉन cos x इंटू cos y माइनस का cos x इंटू साइन y अपॉन का हो जाएगा cos x इंटू cos y। ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ही ऐसा लिखेंगे तो यहां से देखिएगा कि क्या होगा, cos y से cos y खत्म हो जाएगा, यहाँ से cos x से cos x खत्म होगा, यहाँ पे cos y से cos y खत्म होगा, cos x से cos x खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे sin x अपॉन cos x बचेगा और sin अपॉन cos का जो रेशियो देता है वह क्या देता है, tan x देता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan x प्लस यहाँ से sin और cos यहाँ से हो जाएगा tan y अपॉन यहाँ से भी हो जाएगा tan x माइनस का जो है सो tan y बराबर, यही हमको RHS में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बराबर लिखेंगे RHS प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम LHS से क्या कर सकते हैं, RHS को प्रूफ जो है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर हमको प्रूफ करके दिखाना है sin 4x इंटू साइन 8x के जो है सो क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम LHS से क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से RHS चलेंगे। LHS से RHS चलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम LHS यानी कि LHS से। LHS में क्या लिखा है, cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर क्या लिखा है, 6x लिखा है। cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर क्या लिखा है, 6x लिखा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, यहां से मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के जो है सो बराबर होता है। तो ये जो cos स्क्वायर 2x लिखा है, cos स्क्वायर 2x लिखा है, इसके बदले क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है, दूसरे तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2x के बदले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। माइनस
ये जो cos स्क्वायर 6x लिखा है इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख सकते हैं। आगे जब इसको सॉल्व कराएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x, -1 और +1 खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में क्या कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखा हो, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखा हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखा हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहां पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो यहां पे भी साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b लिखा है तो इसको लिखेंगे साइन 6x प्लस का 2x इंटू का साइन 6x माइनस का 2x। यहां से हल करेंगे तो साइन 6x में 2x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x इंटू का हो जाएगा साइन का 4x। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था तो बराबर लिखेंगे RHS। अगला सवाल कहता है कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1 प्रूफ करके दिखाना है कि यह 1 के जो है सो बराबर आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा फॉर्मूला पे, क्योंकि ये सभी जितने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है सारे फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला याद रहेगा तो ही सवाल बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर प्रूफ करने के लिए या आइडेंटिटी जो भी पूछे जाते हैं उसमें हम लोगों को दिक्कतें आ सकती है। तो जैसे यहाँ पे cot x इंटू ए लिखा है तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्या आते हैं cot 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot x प्लस 2x लिख सकते हैं, cot 3x को लिख सकते हैं cot x प्लस 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से हो जाएगा cot 3x बराबर एक फॉर्मूला होता है cot a2 का cot b माइनस का 1 अपॉन हो जाता है cot a प्लस का cot b के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है क्या कि cot a प्लस b किसके बराबर होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहां से cot 3x को cot a प्लस b में तोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा cot x इंटू का cot 2x माइनस का 1 अपॉन यहां से हो जाएगा cot x प्लस का cot 2x हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, इस बात को इतना फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि ऊपर से और नीचे से इसमें इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से हो जाएगा cot 3x इंटू का cot x प्लस का cot 2x बराबर हो जाएगा cot x इंटू का cot 2x माइनस का 1, माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए cot 3x में cot x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा cot 3x इंटू का cot x प्लस cot 3x इंटू का cot 2x अब बराबर यहां से हो जाएगा cot x इंटू का cot 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इस माइनस वाले टर्म को पूरी इधर उठा के लाएंगे तब जाकर के पॉजिटिव होगा और इस पूरे टर्म को हम लेकर चलते हैं दूसरी तरफ। तो इसको लिख सकते हैं 1 बराबर, चूंकि माइनस में है दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस में, ए प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे cot x इंटू का cot 2x माइनस cot 3x इंटू का cot x माइनस cot 3x इंटू का cot 2x। यही प्रूफ करना था क्या, यही यहाँ पे प्रूफ करना था cot x इंटू cot 2x cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x cot 2x यहाँ पे लिखा है और cot 3x cot x यहाँ पे लिखा है, बराबर लिखेंगे RHS, प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते